जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। आज की बेहतर मैं क्लास में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से, उनको आज मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। कुछ रिएक्शंस हैं, रेगुलरली मैं यहाँ पे रिएक्शंस को सॉल्व कराऊंगा और हमारे साथ जुड़िएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर करिएगा। इसमें हम अब होगा रासायनिक अभिक्रियाओं का विश्लेषण, होगा निराकरण और बेहतर होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा आपसे वादा है। यदि आप रेगुलरली मेहनत करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। पढ़ाई एक दिन में सही नहीं होती है बेटा, पढ़ाई के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ के आते हो, यदि घर पर उसका रिवीजन करते हो, आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पर ही बेहतर होगी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाई अच्छी होगी। अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको डे बाई डे रेगुलरली पढ़ना है। हम बात करते हैं जिसमें महत्वपूर्ण रिएक्शन है। मैंने ईयर भी डाला एमपी बोर्ड वालों के लिए कि 19, 22 और 23 में ये रिएक्शन आई है, तो 25 के लिए बेहतर होगी। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये सेंडमेयर अभिक्रिया है। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई बेंजीन C6H5N2Cl की क्रिया CuCl और HCl से होती है, तो क्लोरोबेंजीन या इसको हम कहते हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन प्राप्त होता है। ये बनता है हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो इस प्रकार हम क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन को सेंडमेयर अभिक्रिया से बना सकते हैं। हमें भाषा लिखना है, कैसे लैंग्वेज लिखें कि भाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl और HCl से कराते हैं तो C6H5Cl बनता है और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। बस आगे हम बात करेंगे कि अगर इसको रिंग फॉर्म में लिखना है तो रिंग फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको अगर हम लिखें, बेंजीन रिंग बना दें, N2Cl पॉजिटिव और नेगेटिव की क्रिया किससे करा रहे हैं, रिएक्शन करा दो भैया CuCl, या यहाँ पे CuBr भी ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HCl। जैसे ही हमने रिएक्शन कराई तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, N2 का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार रिएक्शन को हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगली रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है वुर्ज अपक्रिया। 3 रिएक्शन हम आपको बताने वाले हैं, तीनों एक जैसी हैं। वुर्ज अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया और वुर्ज फिटिक अपक्रिया। वुर्ज और फिटिक को मिला देंगे तो बन जाएगा वुर्ज फिटिक अपक्रिया। वुर्ज अपक्रिया की मैं बात करूं कि जब हेलो या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड की जब अपक्रिया, एल्किल हैलाइड CH3Br की रिएक्शन जब हम किससे कराएं, सोडियम से कराते हैं। इसकी उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3Br, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होगी शुष्क। देखो भैया, जब एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल ब्रोमाइड, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से जब हम कराते हैं तो ये Br Na और यहाँ से Br ये बाहर निकल जाएंगे। तो बचा क्या भाई, CH3 बॉन्ड CH3, ये बन गया एल्केन। ये क्या बन गया, एल्केन बन गया और 2NaBr बाहर निकल गया। तो देखिएगा वुर्ज अपक्रिया, तो जब एल्किल हैलाइड या हेलो एलिन की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है तो इस अपक्रिया में एल्केन बनता है और इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुर्ज अपक्रिया कहते हैं। फिटिक अपक्रिया भैया, फिटिक देखो, एरीन का मतलब साइक्लिक, साइक्लिक बेंजीन रिंग, तो फिटिंग, फिटिक कब रहोगे, फिट तब रहोगे जब चलाओगे साइकिल। तो साइकिल चलाओगे तो फिट रहोगे, मींस इसमें रिएक्शन कराते हैं हेलो एरीन की C6H5Br प्लस 2Na सोडियम से कराएंगे C6H5Br, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Br से जब रिएक्शन कराई, या ऐसे लिख दो C6H5Br से जब रिएक्शन कराई तो Br और सोडियम कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बनेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में C6H5 बॉन्ड लगा दिया प्लस 2NaBr। भैया इसमें बनता है डाई फेनिल, ये बन गया 2 फेनिल।
तो डाइफिनाइल या डाइफेनिल कंपाउंड बनता है। तो हेलोएरिन की अपक्रिया, देखो भाषा, हेलोएरिन की अपक्रिया जब सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइफेनिल बनता है। इस अपक्रिया को हम फिटिक अपक्रिया, क्या कहते हैं, फिटिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगली है वुर्ज फिटिक अपक्रिया। दोनों को मिला दो, ये हेलो या एल्किल हैलाइड और ये हेलोएरिन, मींस हेलो एल्केन CH3, या यहां से करा दो, पहला रिंग कंपाउंड ले लो C6H5Br प्लस 2Na CH3Br, दोनों को मिला दिए भैया, इसका ले लिया यहाँ से, इसका ले लिया यहाँ से, सोडियम से रिएक्शन कराई शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो भैया क्या बन जाएगा, C6H5CH3 प्लस 2NaBr बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा टोलुइन। किसका निर्माण हो गया, टोलुइन का। तो हेलोएरिन जी भैया, हेलोएरिन की अपक्रिया एल्किल या हेलो एल्केन और सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टोलुइन बनता है। इस अपक्रिया को वुर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तो तीनों रिएक्शन को एक साथ तैयार कर सकते हैं, पेपर की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगली है क्लोरीनीकरण। भाई हेलोएरिन का क्लोरीनीकरण क्या है, या क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण या हेलोजनीकरण क्या है। रिएक्शन पूछने के तरीके बहुत होते हैं और बेटा आपको रिएक्शन पहचाननी आ गई, ऑर्गेनिक हो गई। आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा और रिएक्शन को पढ़ने से नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करो, रजिस्टर को रख करके लगाइए डेली। अगर आप 5-10 लगाते हैं तो वो समय दूर नहीं होगा जब आपको रिएक्शन एक दो बार गुजर जाएंगे हाथों से, बहुत बेहतर हो जाएगा। ऑर्गेनिक को तैयार करने के लिए रेगुलर आप रजिस्टर रख करके पेपर पेन लेकर के पेपर में रेगुलर रजिस्टर में लिखिएगा, बार बार लगाइएगा और देखिए क्या मिलता है, क्या बनता है, जिससे आपकी स्टडी ऑर्गेनिक की बेहतर होगी। आगे हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण। अंधेरे में हो रहा भी है FeCl3 की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन रिंग से करा दो, जैसे कराओ वैसे, C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से हो रही है। किससे हो रही है, क्लोरीन से। रिंग से हम कराते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन की क्रिया रिंग फॉर्मेशन में कराएं। किससे हो रही है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हेलोजन से हो रही है Cl2 से, FeCl3 के प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। और क्या है भैया, डार्क, अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएंगे, एक बनेगा, एक तो Cl है यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो ऑर्थो क्लोरो डाइबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और एक उत्पाद और बनता है जिसे कहते हैं पैरा, ये Cl और यहाँ लग जाएगा Cl, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण अंधेरे में FeCl3 के साथ किया। अब हम बात करते हैं हुन्सडीकर अपक्रिया। जब भी हम हुन्सडीकर अपक्रिया की बात करते हैं तो इसकी क्रिया कराते हैं सिल्वर लवण से। सिल्वर लवण जो रिएक्शन है उसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है कि जब भी हम हुन्सडीकर की बात करेंगे तो इसमें रिएक्शन किसकी होती है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया। किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया हैलाइड से CCl4 की उपस्थिति में होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल C6 एरोमेटिक C6H5COOAG, कार्बोक्सिलिक अम्ल के हेलोजन लवण की, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया जब हम किससे कराते हैं, हेलोजन से कराते हैं CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर भी है 343 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 343 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में होता है और उसमें होता है सेल्सियस में, तो इसको क्या लिख देंगे, 343 केल्विन। जब इसकी रिएक्शन कराए तो देखिएगा भाई, Br हेलोजन के 2 परमाणु लिए, एक AgBr बाहर निकल गया, यहाँ बन जाएगा C6H5Br, ये बन गया हेलोएरिन। जिसको हमें बनाना था वो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया और बचता क्या है, एक AgBr और CO2 बाहर निकल जाएगा, तो AgBr प्लस CO2, ये रिएक्शन हुई कंप्लीट। और ये 6 रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको लगाइएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।